नमस्कार किसान मित्रों। आज हम लोग लेकर के आए हैं कि हमारे जो भारत देश में बोई जाने वाली टॉप 10 गेहूं की हाइब्रिड प्रजातियां। हाँ साथियों, जो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हाइब्रिड प्रजातियां हैं गेहूं की, हम आज उनके विषय में बात करने वाले हैं। भारत जो है अपना कृषि प्रधान देश है, भारत की मुख्य जीविका कृषि ही है। तो इसमें हम पूरे भारत देश में बोई जाने वाली हाइब्रिड प्रजातियों के बारे में बात करने वाले हैं कि इनका उत्पादन अच्छा पाने के लिए वैरायटी का सबसे अच्छा योगदान रहता है। तो इसकी उत्पादन क्षमता, मिट्टी की दशा, सिंचाई के बारे में बात करेंगे और जिससे कि हमारा कम लागत में अच्छी उत्पादन का गेहूं प्राप्त हो सके। तो साथियों, एक बात और बता दें कि हम इस वीडियो में हम लोग केवल किसानों की जानकारी के लिए बना रहे हैं। इसमें हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो सबसे एक नंबर पर जो हमारा गेहूं आता है, इस गेहूं का नाम है मुकुट प्लस गेहूं, MWL 6278। ये सबसे अच्छी वैरायटी आती है। ये वैरायटी 125 से 128 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। इसमें कल्ले बहुत मात्रा में निकलते हैं। ये अन्य किस्मों से जो है इसी कारणवश अलग रहती है कि इसके पुष्प गुच्छे जो होते हैं काफ़ी अच्छे मोटे होते हैं, सुडौल और चमकदार होते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा गेहूँ होता है। ये गेहूँ लगभग जितने भी हमारे कीट और रोग हैं उनके प्रति सहनशील बहुत होता है। ये काफ़ी अच्छा गेहूँ माना जाता है। 2 नंबर पर जो हमारी वैरायटी आती है वो गोल हाइब्रिड गेहूँ का बीज आती है। इसका नाम ही है गोल हाइब्रिड। इसको किसान भाई गेहूँ गोल हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। और ये लगभग 130 से 135 दिन की वैरायटी है। इतने दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इसमें भी कल्लों का फिटाव बहुत मस्त रहता है। और ये जो है एक्टिवेटेड एवंस यानी कि फैलाने वाली प्रजाति है, जैसे कि इसका फैलाव होता है। बोल्ड गेहूं होते हैं, मोटे अच्छे इसके होते हैं। ये रतुआ रोग के प्रति अवरोधी किस्म है। इसकी चपाती की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, खाने में एकदम बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। जो 3 नंबर पर हमारा गेहूं आता है वो MWL 6655 आता है। MWL 6655 एक जो है हाइब्रिड प्रजाति है। ये लगभग 125 से 130 दिन में पक करके तैयार होती है। इसके दाने का रंग जो है हल्का लाल होता है और ये दाने जो इसके हैं ये मध्यम मोटे आकार के होते हैं। इसकी बीज दर कम होती है और इस वैरायटी में हमारी भूसा अधिक मिलता है, जो किसानों को अतिरिक्त लाभ भी देता है। इसके पौधे में कल्लों की संख्या काफ़ी ज़्यादा निकलती है। पुष्प गुच्छे की बात करें तो पुष्प गुच्छों में जो बीज की संख्या अधिक होती है तो इसकी उपज बहुत ही शानदार हो जाती है। तो इसका बाज़ार भाव भी अच्छा होता है क्योंकि गेहूं काफ़ी चमकीला होता है ये। अब 4 नंबर पर आता है श्रीराम सुपर 111, या कुछ साथी इसे श्रीराम सुपर 111 के नाम से भी जानते हैं। यह एक हाइब्रिड गेहूं की किस्म है जो भूरा रतुआ रोग के प्रति अत्यधिक सहनशील होती है। इसके दाने मोटे चमकदार होते हैं, एकदम मस्त। इसका जो 1000 दानों का वजन लगभग 52 ग्राम देखा जाता है, जो सबसे अच्छा देखा जाता है। इसकी बालियों की चमकदार और लंबी ज़्यादा दानों वाली बालियां होती हैं। और साथियों, ये वैरायटी जो हमारी तापमान सहन करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा रखती है। इसकी बुआई को आप लोग सितंबर से अक्टूबर तक कर दीजिए, सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा क्योंकि ये जल्दी बोई जाती है वैरायटी। 5 नंबर पर हमारी वैरायटी है श्रीराम सुपर 303। जो श्रीराम सुपर 303 वैरायटी है ये भी हाइब्रिड प्रजाति है और ये काफ़ी प्रचलित किस्म है जो भूरा रतुआ रोग के प्रति और जो पत्तियों में धब्बा रोग होता है उसके प्रति काफ़ी सहनशील प्रजाति होती है। इसके कल्ले मजबूत होती हैं तो इसमें गिरने की संभावना बहुत कम होती है। और इस किस्म में एक और खासियत होती है कि यह किस्म अगेती और पछेती दोनों दशाओं में बोई जाती है, क्योंकि ये पूरे रबी सीजन में बोई जाती है। इसकी बाली लंबी होती है। दाना भरने की अवधि इसमें 100 दिन की होती है और पकने की अवधि जो है 130 दिन की होती है। नंबर 6 पर आती है हमारी श्रीराम सुपर 252। श्रीराम सुपर 252 जो हाइब्रिड प्रजाति है ये एक उच्च अनुकूलनशीलता वाली होती है। मौसम का विशेष प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। इसके दाने जल्दी व देर दोनों से प्रकार से बोए जाते हैं। इसमें कल्लों का फुटाव बहुत अच्छा होता है। इसके दाने मोटे और भरे हुए होते हैं जो काफ़ी आकर्षक लगते हैं। फसल की औसतन ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक होती है जो किसानों को बहुत पसंद आती है।
कल्ले मजबूत होते हैं तो इसमें गिरने की शिकायत नहीं होती है। नंबर 7 पर आता है हमारा साइजेंटा का SW26। SW26 जो है एक विशेष रिसर्च के अनुसार प्राप्त हुई किस्म है। इस फसल की ऊंचाई जो है इसमें 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है। दाने एकदम मोटे और गोल चमकदार होते हैं। ये उच्च तापमान और सूखा सहन करने वाली प्रजाति होती है, क्योंकि इसमें सूखा सहन करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। इस प्रजाति में जो हमारे है कि इसमें हम लोग ये जो कीट और फंगस वाले जो रोग होते हैं उनको हमें कम देखने को मिलते हैं, और यह किस्म गिरती नहीं है, इसका तना काफ़ी मजबूत होता है। साथियों, यदि यह सिंचित दशा में बोई जाए तो ज़्यादा उत्पादन देती है, और इस किस्म को ख़ास तौर पे हमें रेतीली ज़मीन में नहीं बोना है, क्योंकि वहाँ पर इसका उत्पादन बहुत कम देखने को मिलता है। अब 8 नंबर पर हमारी किस्म आती है अजीत 109। ये गेहूँ की हाइब्रिड प्रजाति है, और ये किस्म हमारी 105 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसमें पौधों की जो औसतन ऊंचाई है 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। दाने का रंग हल्का लालिमा लिए हुए होता है। दाना जो मध्यम मोटा होता है, और बाली में इसके लगभग 40 से 45 दाने होते हैं। इसकी औसतन उपज की बात करें तो 40 से 45 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उपज होती है। यह कीटों और भूरा धब्बा रोग के प्रति सहनशील प्रजाति है। यह कम सिंचाई में भी अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसे सिंचाई का विशेष कोई महत्व योगदान नहीं रहता है। हमारी किस्म आती है अजीत 349। ये उत्कृष्ट गेहूं की किस्म है, मतलब हाइब्रिड गेहूं की किस्म है। तो ये 135 से 140 दिन में पक कर के तैयार होती है। इसकी जो पौधों की ऊंचाई है वो 80 से 90 सेंटीमीटर तक की होती है। दानों की संख्या की बात करें बाली में, तो बाली में जो 45 से 50 तक दाने होते हैं। इसकी उपज की बात करें तो 65 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है। यह कीट और रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील प्रजाति होती है। इसकी उपज क्षमता ही इसको अन्य किस्मों से अलग बनाती है। अब हमारी किस्म आती है 10 नंबर पर अजीत 102। अजीत 102 गेहूं की हाइब्रिड किस्म है। तो ये किस्म लगभग हमारी 100 से 102 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसके पौधों की ऊंचाई की बात करें तो ये 80 से 90 सेंटीमीटर तक की होती है। और बाली में दानों की संख्या बात करें तो एक बाली में लगभग 50 दाने होते हैं। साथियों, बाली में 50 तक दाने होते हैं, और इसकी औसत उपज की बात करें तो 50 से 55 कुंटल पर टेयर के हिसाब से इसकी उपज होती है। साथियों, ये वैरायटी हमारी कम सिंचाई में भी अच्छी तैयार हो जाती है। इसका बाजार भाव भी अच्छा होता है। खाने में एक नंबर वैरायटी होती है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। साथियों, ये किस्में जो है हाइब्रिड गेहूं की किस्में हैं। तो इसमें आप लोग एक चीज़ का ध्यान दें कि आपके क्षेत्र में मिट्टी के अनुसार इसमें से कौन सी प्रजाति बोई जा रही है, तो उस हिसाब से बोएंगे तो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, क्योंकि ये पूरे देश की में बोई जाने वाली हाइब्रिड प्रजातियाँ हैं, और हर क्षेत्र की मिट्टी की किस्म अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आप लोग इसे ध्यान देकर तब खेत की बुआई करें। धन्यवाद साथियों।